स्टैंडर्ड यूनिट इज नोन एज अ मेजरमेंट। अब कोई भी हम वर्कपीस लेते हैं या कोई भी जॉब लेते हैं उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट में, एक स्टैंडर्ड यूनिट में, यानी स्टैंडर्ड यूनिट की बोला है वो आपके लिए भी समान है, मेरे लिए भी समान है, ऑल ओवर इंडिया एक समान है। उसको एक माप दे दिया गया है कि वो एक्यूरेट इतना ही है। स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट क्या है तो बता सकते हैं यूनिट क्या है? यूनिट तो आपको पता होगी, नहीं पता? ठीक है, यूनिट हम एक तरीके से हम ये कहेंगे कि एक स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि मान लीजिए ये बॉटल है, इसकी हाइट है मान लीजिए 100 mm की, तो किसमें mm में है ना? अगर इंच में है तो इंच में, ठीक है। अगर इसका डाया है 25 mm का तो वो mm में है, ठीक है। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, किसी भी चीज में मिलीमीटर में है, किसी भी चीज में है, यहाँ से वहां तक की रेंज है हमारी किसमें? डिस्टेंस किलोमीटर में या मीटर में, ठीक है। तो क्या है? एक यूनिट है, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है द प्रोसेस ऑफ मेजर द वर्कपीस जॉब इन अ स्टैंडर्ड यूनिट। किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट को, किसी भी वर्कपीस को या किसी भी मान लीजिए कोई भी मशीनिंग आइटम हो गया या कोई भी चीज हो गई, मशीन नहीं कोई भी चीज हो गई, उसको एक स्पेसिफिक यूनिट में, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में, है ना, एक निश्चित यूनिट में पूरे एक हमें पता होना चाहिए कि इनके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, ठीक है। उसी का मापन को हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट, ठीक है ना? समझ में आया? किसी भी वर्कपीस को एक स्टैंडर्ड यूनिट में नापना मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब वो चाहे इंच में हो या mm में हो, है ना, इंच में हो, mm में हो, सेंटीमीटर में हो, किसी भी तरीके से हो, ठीक है। तो हमारे जो मेजरमेंट होते हैं वो और टाइप के मेजरमेंट होते हैं, काफी टाइप के मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला हम कौन सा मेजरमेंट पढ़ेंगे इसमें? लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट से क्या समझते हैं आप? एक एग्जांपल दिया था अभी मैंने स्केल का, ये स्केल का एग्जांपल दिया था। सपोज दैट मेरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मेरे को दूरी नापनी है इसकी, इस पॉइंट से ये मान लीजिए इसकी हाइट नापनी है, तो ये क्या है? कौन सा मेजरमेंट है? देखिए मेजरमेंट है ना, लीनियर मेजरमेंट है। हमें कोई भी वस्तु को, अगर एक किसी वस्तु को हमें स्ट्रेट वाइज नापना है, सीधे स्ट्रेट में नापना है, ये देखिए में हमें नापना है, तो कौन सा मेजरमेंट होता है? देखिए मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट। तो होता है लीनियर मेजरमेंट। द प्रोसेस ऑफ मेजर इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एक वह प्रक्रिया जो मेजरमेंट में स्ट्रेट लाइन में मेजर की जाती है, एक देखिए उसमें मेजरमेंट की जाती है, वो कौन सी होती है? लीनियर मेजरमेंट। पहले हमारा ये लीनियर मेजरमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा आता है एंगुलर मेजरमेंट। अब ये तो स्ट्रेट हो गया, ठीक है। एक हो गया एंगुलर मेजरमेंट, कोणीय माप, ठीक है। एक होता है कोणीय माप, तो उसमें क्या होता है? जब मतलब कि दो लाइन होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, द प्रोसेस ऑफ इंटरसेक्ट टू लाइन ऑन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, तो प्रोड्यूस एक एंगल। मतलब मान लीजिए दो लाइनें आपस में, सपोज दैट दो लाइनें आपस में अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस जगह पे एक एंगल बनना है हमारा, परफेक्ट वहां एंगल बनना है, ठीक है। कोई भी एंगल बनना है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, कोई भी एंगल बनना है, दो लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे एक एंगल बनना है, ठीक है। आप ये मान सकते हैं कि ये वर्कपीस है, इसकी एक लाइन सीधी जा रही है, एक लाइन नीचे जा रही है, तो ये भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आप ये मान सकते हैं सपोज में एक लाइन ये निकली है, ठीक है, एक लाइन ये निकली है, तो ये भी एक लाइन निकल रही है, ठीक, ये भी एक लाइन निकल रही है, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे को काट रही है, तो वहीं से हमारा ये एंगल बनना है, ठीक है ना, एंगल बनना है। इसको किस तरीके से हम मेजर करते हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कितने ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करते
ये समझते हैं कि मेजरमेंट होता है डिग्री में ही, लेकिन हमारा डिग्री से मिनट में भी मेजरमेंट होता है। तो आगे सेकंड आ गया एंगुलर मेजरमेंट। जब कोई लाइन एक पॉइंट पे मेजर कट कर रही है तो वहाँ एंगुलर मेजरमेंट आएगा। एक ही मेजरमेंट एक इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं हम किसी भी वर्कपीस का, वहाँ पर कोई हम टर्न नहीं ले रहे हैं, कोई स्ट्रेट लाइन पे मेजरमेंट कर रहे हैं तो लीनियर मेजरमेंट। दूसरा आता है हमारा लीनियर, लीनियर आ गया, एंगुलर आ गया, रेडियल आ गया। ठीक है, रेडियल मेजरमेंट क्या होता है? ये रेडियल मेजरमेंट क्या होता है? जब मान लीजिए हमारी कोई सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, आपने कोई जॉब बनाई होगी, आपने फ्लैंज जॉब बनाई होगी या कोई सर्कुलर वर्कपीस में जॉब बनाई होगी, तो उसका एंगल उसका जो मतलब रेडियस वगैरह निकाली होगी या सर्कमफेरेंस निकाला होगा उसमें, जो भी अकॉर्डिंग टू जॉब के हिसाब से, तो आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया होगा उसमें रेडियल गोलाकार मेजरमेंट के लिए, है ना, कुछ मेजरमेंट का यूज किया होगा, तो वही हमारा रेडियल मेजरमेंट है ना। द प्रोसेस ऑफ टू मेजर द सिलेंड्रिकल जॉब, एक बेलनाकार छड़ या बेलनाकार वर्कपीस का मेजरमेंट करने के लिए हम कौन सा मेजरमेंट का यूज करते हैं? रेडियल मेजरमेंट। कौन सा होता है? एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस, यानी कि ये मान लीजिए वर्कपीस सिलेंड्रिकल है, गोलाकार है, अगर मुझे उसको मेजर करना है तो ये कौन सा मेजरमेंट होगा? रेडियल मेजरमेंट होगा। मुझे उसकी हाइट मेजर करनी है तो कौन सा मेजरमेंट होगा? लीनियर मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे इसका एंगल चेक करना है, अभी तो एंगल नहीं चेक कर सकता, इसका एंगल चेक करना है दो आंखों को रख के, तो कौन सा होगा? एंगुलर मेजरमेंट। इसी हिसाब से मुझे इसकी सिलेंड्रिसिटी यानी कि राउंडनेस चेक करनी है तो कौन सा मेजरमेंट होगा? रेडियल मेजरमेंट। ये होता है रेडियल मेजरमेंट। द प्रोसेस ऑफ टू मेजर द सिलेंड्रिकल वर्कपीस या सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, कोई भी चीज बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल दो, वर्कपीस बोल दो, मशीन आइटम बोल दो, कुछ बोल दो, उसको गोलाकार उसकी सिलेंड्रिसिटी को चेक करना, यानी कि अब जब हमारे टर्नर है, लैप मशीन है, ठीक है, अब आप सिलेंड्रिकल वर्कपीस बनते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो हम उसका डाया वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, डाया चेक करते हैं, उसका होल चेक करते हैं, हम उसकी रेडियस निकालते हैं, ठीक है, रेडियस निकालते हैं उसकी, तो वो रेडियस निकालने से कौन से मेजरमेंट में है? रेडियल में है। हम स्ट्रेट लाइन में तो मेजरमेंट नहीं करेंगे उसका, स्ट्रेट में तो नहीं करना, सर्कमफेरेंस निकालेंगे, है ना। क्या क्या करेंगे? कोई भी हमारा वर्कपीस इस तरीके का है, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई है, रेडियस हो गई हमारी, तो कंप्लीट हो गया, तो डायमीटर, तो हम ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं ये हमारा रेडियल में आ गया। रेडियल में हमारे जो वर्कपीस यूज होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक होता है प्लेन मेजरमेंट। तीसरा हमने पढ़ा रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेजरमेंट में हमारा क्या था? कोई भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस का, कोई भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस का उसकी सिलेंड्रिसिटी, उसकी राउंडनेस हम चेक कर रहे थे, ठीक है, उसकी राउंडनेस हम चेक कर रहे थे, उसकी मतलब कि डाया को चेक कर रहे थे हम, उसका राउंडनेस, तो वो रेडियल मेजरमेंट में। प्लेन मेजरमेंट, प्लेन मेजरमेंट में क्या था? हम किसी भी वर्कपीस की फ्लैटनेस को चेक कर रहे थे, फ्लैटनेस, समतलता चेक कर रहे थे उसकी, ठीक है, समतलता चेक कर रहे थे। ये बॉटल का कैप है, अगर ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स कॉन्केव हुआ तो मुझे पता लग जाएगा ये फ्लैट है तो कितना फ्लैट है। जैसे मैंने बताया था ये रफ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये कितनी ज़्यादा रफ है, कितनी ज़्यादा स्मूथ है, इसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं मेजरमेंट से। तो क्या चेक कर रहे हैं? सरफेस चेक करेंगे ना, तो जो भी सरफेस चेक करेगा कि हमारी वो सवाल हमारा प्लेन मेजरमेंट, ठीक है, प्लेन मेजरमेंट। अब दूसरा पढ़ते हैं मेथड ऑफ